शिक्षा का गढ़ यूपी कॉलेज इस समय जर्जरता और हॉस्टल बंदी के गिरफ्त में है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक उदय प्रताप सिंह कॉलेज यूपी कॉलेज के प्रांगण में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस समय धरनारत छात्र हैं, काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। यूपी कॉलेज जिसे राज्य विश्वविद्यालय बनने का दर्जा को लेकर सुर्खियों में था, इस समय ये अपने बदहाली और जर्जरता को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, अगर आपको मामला हम संक्षिप्त में बताएं तो ये पूरा मामला आप इस तरीके से समझिए कि यूपी कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं उनकी जर्जरता और बदहाल स्थिति जो है उसको लेके छात्र यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर कॉलेज विश्वविद्यालय यानी कॉलेज पक्ष की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि चूँकि जर्जर हो चुका है, अनसेफ हो चुका है छात्रों के लिए, इसलिए उसको बंद किया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बजट पास होता है तो उसको सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा है। आइए यहाँ पे छात्रों की जुबानी इस पूरे मामले को हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा देखिए, यहाँ छात्र एक करके भैया। मुद्दा यहाँ छात्र आवंटन, छात्रावास आवंटन का है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की प्रिंसिपल की प्रचार की साजिश के तहत छात्रों को छात्रावास नहीं दे रहे हैं, अपने मूलभूत जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। और छात्रावास को कुछ इंटर कॉलेज के छात्रावास है, उनको यहाँ के मिले हुए मिली भगत से लोग जर्जर घोषित करा चुके हैं। उसी छात्रावास में पीएससी रह रही है, उसी छात्रावास के समय बने हुए आवास में प्रिंसिपल रह रहे हैं, तमाम तरीके के वार्डन रह रहे हैं, उसको जर्जर घोषित नहीं किया गया। नवीन छात्रावास बना हुआ है न्यू हॉस्टल डिग्री कॉलेज के लिए, लड़कों के लिए 2001 में, उसको ये लोग बता रहे हैं कि वो जर्जर घोषित हो गया है। अगर आप किसी भी इमारत को रहना छोड़ दें किसी इमारत में, जाहिर सी बात है उसमें धूल मिट्टी जमी हो जाएगी, आप उसको जर्जर नहीं कह सकते हैं। इस साजिश के तहत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और छात्रों का आवास आवंटन नहीं कर। दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर एक आदमी अमीर गरीब है। कोई किसी घर के आमदनी 10,000 है, किसी घर के आमदनी 20,000 है। उसके घर का गार्जियन अगर यहाँ 20,000 पढ़ने के लिए भेजेगा लड़कों को, तो अपने घर कैसे चलाएगा ये बताइए? अपना घर चला नहीं पाएगा। यहाँ के प्रचार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से भाग रहे हैं और छात्रों को समस्याओं के लिए एक बहुत बड़ा सबब बने हुए हैं। छात्राओं की समस्याओं का सबसे बड़ा सबब वही है। चाहते हैं कॉलेज में अराजकता न फैले, ये चीज़ ना हो, तो उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। सीधी सी बात, अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं तो अपना पद त्याग दें। वो जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। छात्र हैं, अगर आप अपने आवास में रह रहे हैं तो छात्रों को भी अपने आवास में रहने दीजिए। अगर आप अपने आवास में रह रहे हैं, छात्रों को भी अपने आवास में रहने दीजिए। सीधी सी बात इतनी सी है। अच्छा, उनका कहना है कि अनसेफ हो चुका है इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनका ये रणनीति तहत पूरा कार्यक्रम रचा हुआ है। रणनीति के तहत सारी सिस्टम बनाए गए हैं। पहले इतने % का एडमिशन कराओ, इसको देंगे उसको नहीं देंगे, फिर जर्जर घोषित कराओ। ये सारी समस्या उनकी मूलभूत समस्या है। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी कहीं से डगमगाए ना, इसलिए सब षड्यंत्र रच रहे हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा, जर्जर घोषित अगर हुआ है तो ये जर्जरता 1 या 2 दिन में तो आई नहीं होगी, इतने वर्षों से या बदहाली की वजह से हुई होगी। वो स्थिति कॉलेज प्रबंधन को नहीं दिखी? कॉलेज प्रबंधन को सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो है अपना एक तरफा तानाशाह कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया में किंग जोन है, ऐसे ही यहाँ पे यूपी कॉलेज में प्रिंसिपल आए हुए हैं कि अपने तानाशाह से जो हम चाहेंगे वो होगा। और हॉस्टल खुलने पे ये अपना चोरी चमारी कर नहीं पाते हैं। हॉस्टल खुला रहता है तो सारे बच्चे इनका आवाज़ उठाते हैं, तो इसी के लेके प्रिंसिपल अपने तानाशाह को, मतलब हम नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे। बातचीत हुई है आप लोगों की कॉलेज प्रबंधन से, क्या बोले हैं? कॉलेज प्रबंधन से बात हुआ तो कॉलेज प्रबंधन ने एक फतवा जारी किया कि ये सब यहाँ जितने छात्र बैठे हो अवैध रूप से यहाँ पे रहते हैं, ये सब ज़बरदस्ती भ्रमरता फैला रहे हैं, छात्रों में विरोध की भावना, हम लोगों के प्रति विरोध की भावना डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो हम आप लोगों के ऊपर मुकदमा करेंगे, आप लोगों को जेल में डालेंगे। मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग उनके तानाशाही रवैये से बिल्कुल नहीं डरने वाले, नहीं जेल से। वो 2 दिनों से अपने कार्यालय में भी नहीं आए हैं और अपने हिटलर और अपने राजभवन में से कार्य कर रहे हैं, और छात्रों का कोई सुध लेने तक भी अभी तक नहीं आया है कि हम लोगों का आगे प्रबंधन बात करे कि छात्र यहाँ किस तरह से रात में रह रहे हैं, किस तरह से नहीं रह रहे। कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। उन्हें बिल्डिंगें जर्जर दिखाई रही है, हमारे बीकॉम फैकल्टी की बिल्डिंगों से पानी गिरता है, उसका उन्हें कोई सुध नहीं है। लेकिन यहाँ भेदभाव इस तरीके से बढ़ गया कि गर्ल्स हॉस्टल खोला गया है और छात्रों का हॉस्टल बंद कर दिया गया है। अगर भारत देश में गरीबी हो जाएगा तो आप बताइए कि गरीबों को ही मार दिया जाए कि भारत अमीर हो जाएगा तुरंत?
इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पे अराजक तत्व आते हैं तो उनको रोकने का काम प्रबंधन का होता है। उनको रोकने में वो असमर्थ है और बाहरी लड़कों से जो मारपीट हो रहा है उसको गलत तरीके से सब छात्रों के ऊपर डाल देते हैं और उसी का आरोप हम लोगों के ऊपर लगा के हम लोगों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। जी ठीक है, चूँकि छात्र जीवन में हैं आप लोग, समस्याएं ज़रा बताइए कि अगर हॉस्टल बंद हो रहा है दर्शकों को तो क्या समस्या एज ए स्टूडेंट आप लोग को सहना पड़ रहा है? सहना इसलिए पड़ रहा है मैम कि छात्रावास एक महाविद्यालय का बहुत बड़ा स्वरूप होता है जिससे कई प्रकार की बच्चों को सुविधा मिलता है। जैसे 5,000 बार कहीं रूम लेके पढ़ने जाएंगे तो वहाँ 5,000 रूम का एक कमरा देंगे। यूपी कॉलेज के नाम पे बाहर में इतनी भयानकता फैल गई है कि वहाँ कमरा नहीं मिल पाएगा कोई भी बच्चे जाए तो रहने के लिए। अगर बच्चा सुबह उसका 8 बजे क्लास है, सुबह उठ के खाना बनाएगा कि सुबह उठ के क्लास आने की तैयारी करेगा? जहाँ हम 5,000 में 1 साल में रहते हैं, यहाँ हॉस्टल की 1 साल की फी 5,000 रुपये है। उसमें 1 साल हम जीवन यापन कर लेते हैं। बाहर एक रूम की समस्या, खाना बनाने की समस्या। हर जगह के बच्चे तो MP MLA नहीं है, बहुत धनसेठ के बच्चे, अंबानी के तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, गरीब के बच्चे आ रहे हैं जो साल भर में 5,000 में अपना रहने का व्यवस्था हॉस्टल में कर लेते थे, वो बाहर संभव ही नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रिंसिपल का रवैया है कि मैं छात्रावास नहीं खोलूंगा, अपने छात्रावास में रहूंगा, अपने आवास में रहूंगा, लेकिन बच्चों का छात्रावास पूर्ण रूप से बंद होगा, जो इच्छा वो कर लीजिए। ये तानाशाह प्रिंसिपल का रवैया, इनसे पहले भी प्रचार रहे हैं, वही छात्रावास चलता था तो कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में क्यों समस्या आ रही है? ये अपने जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है, तो हमारी मांग पूरा करें या तो अपने पद छोड़ के जाइए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनकी जगह पे दूसरा आएगा, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाएगा। ये कॉलेज आज से नहीं है, करीबन 100 सालों से ऊपर हो गए हैं। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी ना। इससे पहले तमाम प्राचार्य, प्रिंसिपल सब लोग आए हैं। इससे पहले सारी व्यवस्थाएं चलती थी, सुचारू रूप से चलती थी, लड़के भी रहते थे, कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन जब से तकरीबन 5 साल हो गए इनको आए हुए, इनके कार्यकाल में इतनी समस्या हो रही है। लड़के आतंकवादी हैं इनकी नज़र में। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग किस नज़र से आतंकवादी दिख रहे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जो लड़के आए हैं तकरीबन बिहार उत्तर प्रदेश के लड़के पढ़ के आए हैं, कोई दूसरे स्टेट के लड़के है नहीं। और बिहार उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि यहाँ पे 90% जो आदमी है किसानी खेती पे निर्भर है। बिल्कुल, किसान का लड़का कहाँ पढ़ने जाएगा? ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाएगा? कहाँ पढ़ने जाएगा बताइए? मेरे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है 9 लाख 10 लाख फीस देकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ें। सरकारी संस्था है, व्यवस्थाएं हैं। हमने बोला है, हम ये नहीं कह रहे कि आप नई बिल्डिंग बनवाइए, हमको छात्रावास अलॉट कीजिए। छात्रावास बना हुआ है, हमको उसमें रहने दीजिए। क्या समस्याएं आ रही है? लड़के हैं, आपको मैनेज करना है। आप इतने 5,000 लड़कों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप संभालिए। जो दिक्कत है लड़कों को समझाइए, बुझाइए, निष्कासन करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। आपके ऊपर है, आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो बनती है निश्चित तौर पे। जी, आप क्या कुछ कह रहे थे भैया? देखिए, ये प्रिंसिपल करीब 3-4 साल से यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, हम यहाँ इंटर कॉलेज से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से। हमने अपने सामने कम से कम 6-7 प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के बदलते हुए देखा, 6-7 प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के बदलते हुए देखा। कोई अपने घर से ऐसा रूल बुक बना के नहीं लेके आया है कि जो कह रहा है कि हम इस ईयर के बच्चे को हॉस्टल देंगे, इस ईयर को नहीं देंगे, इतना उम्र है तो नहीं देंगे, इस जिले का है तो नहीं देंगे, उस जिले का है तो नहीं देंगे। ये कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ हर एक नियम, आप किसी घर के मुखिया थोड़ी हैं, आप एक संस्था के संचालक हैं। आपको जिम्मेदारी एक प्रमुख पद पे दी गई है जिसे आप निर्वहन करें। आप अपनी अगर जिम्मेदारियों से निर्वहन करने पे भागते हैं तो वो आपकी गलती है, आपके षड्यंत्रकारी नीति को प्रदर्शित करता है। आप कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं दूंगा हॉस्टल, उनको नहीं दूंगा, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। इनका पर्सनल रूल बुक है, बस उसमें लिखा हुआ है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे सर पे किसी तरीके का कोई टेंशन ना बने, कभी भी हम अपना राज जमा के यहाँ जीवन पर्यंत राज करें। सीधी सी बात नहीं है। ये फर्जी नियुक्तियाँ करते हैं, लोगों से घूस लेते हैं और यहाँ अड्डा बनाते हैं, अपने बैठ के जमावड़ा लगाते हैं ऑफिस में, अपने ऑफिस में जमावड़ा लगवाते हैं प्राइवेट कंपनियों के लोगों का। यहाँ के घूसखोरों लोगों का घूस लेते हैं, घूसखोर इंजीनियरों से काम कराते हैं और हॉस्टलों को जर्जर घोषित करवाते हैं। सारी चीज़ें रणनीति के तहत ये रस्ते हैं। LLB LLM किए हुए तो अपना दिमाग दिखाते हैं कि हमको सही दिमाग अपना कहाँ लगाना है। जी देखिए, हाँ ठीक है। एक सवाल देखिए आप लोग से ये भी है कि चाहे मैं यूपी कॉलेज की बात करूं, BHU की बात करूं, विद्यापीठ की बात करूं, जैसे उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ये बहुत देखने को मिलता है कि कॉलेज के कुलपति हों, प्राचार्य हों, वो अपने ही कॉलेज के बच्चों से कटे कटे रहते हैं। जैसे उन्होंने आतंकवादी शब्द कहा, हालांकि मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन बात करने से या समन्वय बनाने से हिचकते हैं। क्या कारण समझते हैं आप लोग? क्योंकि छात्र, सबसे अच्छी मुझे यही अनुभव प्राप्त हुई इस जीवन से कि
कभी भी कोई कहीं कुलपति हो, वीसी हो, अगर वो छात्रों से समन्वय बना के रखे, उसका कार्यकाल निश्चित रूप से लंबा चलेगा, उस पर कोई दाग नहीं लगेगा, उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा। मैं इतना जानता हूँ। अगर आप छात्रों से कटेंगे, छात्रों को अगर आप अपना दुश्मन मानेंगे, छात्र जाहिर सी बात है आपसे भी कटेगा। जब समन्वय की कमजोरी होगी, आपसी अंतर्मन का विचार नहीं होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी। आप चाहते हैं कि कोई हम नियम, कोई कानून अपने हिसाब से बना के छात्रों पर थोप दें, तो ये हिटलर शाही यहाँ नहीं चलेगी। सबसे बड़ी चीज़, चाहे वो BHU हो, चाहे यूपी कॉलेज हो, चाहे संपूर्णानंद हो, चाहे विद्यापीठ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर चलती हैं तो वहाँ विरोध होना तय है और होगा। ऐसे ही लोग वहाँ विरोध करेंगे। आप अगर ये समझ लें हम कहीं के राजा हैं, राजाधिपति हैं, एक छत्र राज करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे। बताइए मैम, देखिए प्रिंसिपल सर का सबसे बड़ा उनका है कि हॉस्टल जर्जर हो गया है। हाँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब का हॉस्टल बना है तब का ये पूरा कॉलेज भी बना है। अगर अभी आप उससे पहले का ही बना है, समझ लीजिए। आप मेरे साथ चलेंगी तो ऊपर की सारी बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, पानी चू रहा है, लेकिन फिर भी लड़के वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, क्या जो उसमें लड़के पढ़ रहे हैं उनके भविष्य से उनको प्यार नहीं है, उनके जीवन से उनको प्यार नहीं है? इसका ये क्या मतलब है कि हॉस्टल बंद कर देंगे? उनके लिए मैं बस 2 ही लाइन कहना चाहूँगा, बस 2 लाइन उनके लिए मैं बनाया हूँ। मैं हनक सत्ता की सच सुनने की आदत छीन लेती है, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत छीन लेती है, शर्म और हया यहाँ सब सियासत छीन लेती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखों की ज़मीनें यहाँ औलादें बेच देती हैं, औलादें बेच देती हैं। तो ये उनका ज़मीन नहीं है मैम, उनके घर का नहीं है, ये राजर्षि बाबा ने बनाया है। उनका वो बहुत बड़े तपस्वी मनुष्य थे। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा संस्थान बनाऊंगा कि यहाँ से इतने नमूने निकलेंगे जो देश पटल बजा के इस देश का नाम करेंगे। मैम, लेकिन वो इतने तानाशाही उतर चुके हैं कि क्या ही बताया जाए। उनका रवैया ऐसा है कि छात्रों से बात करने नहीं आ रहे हैं। आज आंदोलन का 3रा दिन है, आप उनसे जाकर उनकी आवाज़ पूछिए, क्या आप अपने छात्रों से एक बार बात करने आए हैं, या कॉलेज के कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति हम लोग से बात करने आया है, कोई पूछने आया है मैम कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? बताइए। हम लोग इतने दिन से बैठे हैं मैम, हम लोग कोई पढ़ना, हमारी भी क्लासें चल रही है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। जब हमारे पास रहने का कोई साधन ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? अगर मैम वो तैयार हैं, अगर सभी प्रोफेसर अपने अपने घर में 2 लड़कों को रख रहा है तो हम लोग आंदोलन से उठ जाएंगे। हमारा पूरा खर्चा उठाएं, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। या तो हमारा हॉस्टल दें या तो हमारी रहने की व्यवस्था कराएं। बस जब हॉस्टल बना हुआ है तो क्यों नहीं रहने देंगे? या तो मैम दूसरी शर्त है, या तो पूरे कॉलेज में जितना आवास से जितने लोग रह रहे हैं सबको हटाइए। जब लड़के नहीं रहेंगे, जब हमारे पैसे से पूरे संस्थान चल रहा है, तो मेरे पैसे से आप कैसे रह लेंगे जब मैं नहीं रहूँगा? सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी है कि सबसे पहले छात्र रहेंगे उस चीज़ में, सबसे पहला अधिकार मेरा है। तो अगर मैं भी नहीं रहूँगा तो वो भी नहीं रहेंगे। और कुछ बात नहीं है मैम, अगर हम लोग का हॉस्टल नहीं खोला जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे, इससे हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो अनिश्चितकालीन धरना है आप लोग का, चलता रहेगा जब तक कि कोई समन्वय नहीं बनता है। किसी और को कुछ कहना है आप लोग को? क्या कहा जाए इन लोग को? एंडिंग लीजिए।